बालाघाट के वार्ड क्रमांक 23 पावर हाउस कॉलोनी में पुनर्वास का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। क्षेत्र खाली कराने की कार्रवाई के बीच प्रभावित परिवारों ने साफ कर दिया है कि वे विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के बिना अपने मकान खाली नहीं करेंगे। रहवासियों ने प्रशासन पर उनकी समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। नगर के वार्ड क्रमांक 23 स्थित पावर हाउस परिसर में वर्षों से रह रहे परिवारों ने पुनर्वास की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नवीन तहसील कार्यालय सहित अन्य शासकीय निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्र खाली कराने की प्रक्रिया तेज होने के बाद प्रभावित परिवारों ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मकान छोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। रहवासियों का कहना है कि वे लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी और कच्चे पक्के मकानों में निवास कर रहे। क्षेत्र खाली कराने की कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्होंने कई बार आवेदन ज्ञापन निवेदन देकर पुनर्वास की मांग रखी, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हम हमारी तारीख 13 की पेशी थी हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार तहसीलदार साहब को, तहसीलदार महोदय को सूचित किया गया था कि आप इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करो, वैकल्पिक व्यवस्था करो एक माह के अंदर। तो हम आए थे, इनकी सुनो। 13 तारीख को हमारी कोई ने सुना ही नहीं। फिर अपनी सुनाते रही मैडम, हमने सुने और बोले दस्तखत करो। हमने कहा हम कहाँ दस्तखत करवा रहे हो, हम दस्तखत तो नहीं किए। हम चले गए और पूरी वीडियोग्राफी बनाई गई, सब कुछ बनाई गई और इसके बाद में जो नोटिस दिया गया वो दिया गया कि आप अनुपस्थित रहे। जब हम उपस्थित हुए हैं, दिख रहा है फोटो इसमें, तो फिर कैसे अनुपस्थित रहे। और आज हम इसीलिए आए हैं कि हमको निःशुल्क आप कहाँ भेजना चाहते हो आपका मैटर है। चाहे ज़मीन दे रहे हो, ज़मीन में हम अपना ले जाके बंडा लगा लेंगे, या आप वहाँ भेज रहे हो तो वहाँ, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। निःशुल्क आप जहाँ देना चाह रहे हो वहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई सक्षम व्यक्ति है, ये है वो है, तो आपके पास आधार कार्ड है, ID है, आप जाँच करा लीजिए, जाँच करा के दीजिए। लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको तो दीजिए, चाहे कोई हो, मैं हूँ और वो बिगर कोई भी हो। संपत्ति की जांच करा सकती है गवर्नमेंट, बिल्कुल करा सकते हैं, उनके पास तो सब कुछ है ना, पूरे सब कुछ है। आज आधार कार्ड और समर ID से तो पूरे बैंक निकल जाती है, आपका पूरा डाटा निकल जाता है। और क्या चाहिए, सब तो निकल जाता है, आप निकालवा लीजिए डाटा। रहवासियों के अनुसार न्यायालय ने प्रशासन को पुनर्वास के संबंध में बैठक कर समाधान तलाशने के निर्देश दिए थे। इसके तहत तहसील कार्यालय की ओर से बैठक के नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक हुई बैठकों में कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि 13 जुलाई को वे बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में जारी नोटिस में उन्हें अनुपस्थित दर्शा दिया गया। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज करना उचित नहीं है। 17 जुलाई को आयोजित दूसरी बैठक में भी पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका। लगातार बैठकों के बावजूद समाधान नहीं निकलने से लोगों में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहा है, जबकि उनकी मूल समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। 13 तारीख को मिला था जौनपुर हाई कोर्ट के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ 13 तारीख में उपस्थित हुए थे। उपस्थित होकर के हमको ये बोला गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में का जो आपको लाभ मिल रहा है आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको दे दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आवास तो दिया जा रहा है पर 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमारी बात हम अपनी बात को कहना चाह रहे थे पर हमारी बात को सुनने से टोटल इनकार कर दिया गया। अपनी बातों में ही वो लगी हुई थी कि नहीं आपको 2 लाख रुपए देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और दूसरी सुविधा भी आपको आवंटित नहीं की जा सकती। दूसरी सुविधा यानी कैसे? दूसरी सुविधा में एक ज़मीन की मांग थी हमारी, एक ज़मीन हमको मिल जाए जिसमें हमारा जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसका जो सड्डन है, सब सामान है, उसको जाकर के हम स्थापित वहीं पर बनाते तो हमारे को पैसा कम मिलेगा। लेकिन ज़मीन की हम आवश्यकता थी हमको, क्या ज़मीन मिल जाए। आप भी बताइए कि 2 लाख रुपए हमसे मांगा जा रहा है, अब 2 लाख रुपए कहाँ से दें हम अभी वर्तमान में। ये 2 लाख रुपए अगर होता तो क्या वो झुग्गी झोपड़ी थोड़ी निवास रहते। 500 के अंदर पर डे कमाने वाले व्यक्ति हम लोग हैं, कई चूल्हा चाकी बर्तन भांडा सब कर रहे हैं हम लोग। अब 2 लाख रुपए कहाँ दें, पहली बात। दूसरी बात उनका ये कहना है कि 20,000 रुपये टोकन मनी आप जमा करो।
एक है। उसके बाद 10,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। अब 10,000 पर मंथ, जो जिसकी आवक ही नहीं है, 3,000 4,000 5,000 कमा रहा पर मंथ, 10,000 पर मंथ कहाँ से देगा वो?